हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम जो यूनिट शुरू कर रहे हैं दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11th का ये सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। आज इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहली चीज जो आज हम समझेंगे वो समझेंगे कि लिविंग क्या है, या हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कब कह सकते हैं, या लिविंग स्टेट क्या है। आई एम श्योर कि आप अपने चाइल्डहुड से इस बात को पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग हम किसे बोलते हैं। आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या लिविंग्स के जो है पढ़े हुए होंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हमें सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सो गाइज, इस सेशन को यहां से शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले आज इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, व्हाट इज लिविंग। अब देखिए, आई एम श्योर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता है, उन कैरेक्टरिस्टिक को मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पर। अब उन कैरेक्टरिस्टिक में से कितने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो फिट बैठते हैं, जो एक्सक्लूसिवली लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो हमें पढ़ना है। देखिए, तो हम लिख सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स और एनीवन which shows the following characteristic, which shows the following characteristics can be considered as a living। मैंने कहा can be considered as a living, बट क्या कोई कैरेक्टर एक्सक्लूसिव होगा, उसकी हम अभी बात करेंगे। तो देखिए, कुछ कैरेक्टर्स जिनकी हम लोग यहां डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला, आई एम श्योर आपको पता है, ग्रोथ। तो ग्रोथ एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। रिप्रोडक्शन जो है वो एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, लेकिन क्या ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, ये बात अभी जो है हम लोग समझेंगे। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म हो सकता है। मेटाबॉलिज्म के अलावा रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई हम लोग कंसिडर करेंगे। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ये भी जो है हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये जो कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, इन्हें हम समझना चाहेंगे। तो शुरू करेंगे सबसे पहले ग्रोथ से और जानेंगे कि क्या ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या एक एक्सक्लूसिवली कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है तो ही हम इसे कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर फीचर एज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग। सो ग्रोथ। अब देखिए, अगर हमें ग्रोथ की ही बात करनी है, अगर हम ये कहें कि ग्रोथ क्या है, सो हाउ कैन वी डिफाइन ग्रोथ। सो ग्रोथ, इट इज ओवरऑल इंक्रीज इन साइज। अगर किसी चीज का साइज बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने जो है ग्रोथ की है, या अगर उसका जो है मास में बढ़ोतरी है, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द मास, अगर उसके मास में जो है ग्रोथ हुई है, या फिर अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, तो ओवरऑल ये फीचर जो है ये ग्रोथ है। अब हमें ये समझना है, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं? तो आंसर है यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू शोज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो इसका मतलब ये एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और ये ऐसे साउंड भी कर रहा है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। यस, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम इस बात को लिखते हैं, लेकिन क्या ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है, इस बात को देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट बिफोर दैट लेट मी राइट इट। यस, ग्रोथ को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक, बट नॉट एक्सक्लूसिव। व्हाई, लेट मी टेल यू। क्वेश्चन यहां ये है, अब एक, डू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स also shows the process of growth, also shows the growth। चलिए, अब 1 मिनट का टाइम लें, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप सोचें कि क्या लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो ग्रोथ शो करते हैं। तो आई एम श्योर आपने पॉज लिया, आपने समझा, एंड आंसर है इसका यस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी जो है ग्रोथ शो करते हैं। अब अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी जो है ग्रोथ शो कर रहे हैं और लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो कैसे हम कंसिडर कर लें कि जो ग्रोथ है ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है ऑर्गेनिज्म का। लेट मी नाउ टेल यू एग्जांपल दैट हाउ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं माउंटेन्स को। यस, एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पर, तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माउंटेन्स। अब माउंटेन्स में ग्रोथ होती है, राइट। अब माउंटेन्स में कैसे ग्रोथ हो रही है, तो देखिए, ये जो ग्रोथ है ये किस वजह से हो रही है, ये हो रही है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट से। माउंटेन्स पर सॉइल है जो वो एक्यूमुलेट हो रही है, तो ओवरऑल चाहे ये ग्रोथ बहुत ही स्लो है ऑफ कोर्स, बट ये ग्रोथ है।
तो देखिए अभी हमने यहां पर देखा कि जो ग्रोथ है, मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये एक एक्सक्लूसिवली कैरेक्टर नहीं है। देखिए एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग दिखाएं, एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल ऑर्गेनिज्म, या जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है तो लिविंग के लिए, तो वो लिविंग को ही शो करना चाहिए। क्या दोनों की ग्रोथ में कोई डिफरेंस भी है? तो आंसर है यस। लिविंग जो ग्रोथ होती है, द ग्रोथ इन लिविंग्स, वो क्यों होती है ये समझते हैं। तो देखिए ये क्यों होती है, लेट मी राइट इट फॉर यू। इट इज ड्यू टू, अभी जो लिविंग्स में ग्रोथ होगी ये क्यों होगी, ड्यू टू, पहला रीजन है ड्यू टू increase in the protoplasmic content, due to increase in protoplasmic content, कि जो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट है वो बढ़ रहा है। और दूसरा, द सेकेंड रीजन, ड्यू टू डिविजन ऑफ सेल्स, ड्यू टू सेल डिविजन। तो ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक इंट्रासेलुलर ग्रोथ है। इट इज एन इंट्रासेलुलर ग्रोथ, राइट एवरीवन। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ होती है वो होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस, वेयर एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दे डू शो द ग्रोथ, शोज ग्रोथ। देखिए ग्रोथ का मतलब आपको समझना है कि एक्यूमुलेशन, बढ़ना किसी चीज का, चाहे मास में बढ़े चाहे नंबर में बढ़े, नो मैटर, लेकिन ग्रोथ तो दिखा रहा है ना, वो उसका इंक्रीज तो हुआ ना, डू शोज द ग्रोथ। बट ये कैसे है, इट इज बाय एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है परत दर परत चढ़ना, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए ग्रोथ तो यहां पर भी हुई। अब इसीलिए हम इस बात को क्या लिखेंगे कि जो ग्रोथ है वो एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो हम यहां स्टार पॉइंट डालेंगे, हमें समझना है, हेंस ग्रोथ इज नॉट द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम श्योर ये चीज जो है आप लोगों को समझ आई है जब हमने सबसे पहला फैक्टर जो है ग्रोथ का किया है। तो हम यहां लिख देंगे कि ग्रोथ जो है वो एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिजम्स का नहीं है। सो आई होप ये चीज क्लियर हुई है। ओके एवरीवन, सो ये बात जो है अब हमें क्लियर यहां पर हो गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, और जो है हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने के लिए, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक here which is reproduction। अब देखिए रिप्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शो करते हैं। सो इट साउंड्स लाइक दैट रिप्रोडक्शन इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन रुकिए, आगे कुछ और बात करनी है। रिप्रोडक्शन का अगर हम नंबर लें, मतलब समझें, तो अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक प्रोजेनी को जन्म देता है, एक संतान को जन्म देता है। लेकिन क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते कि वहां पर भी तो ग्रोथ हुई है? क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बने, तो हुई तो ग्रोथ ही है, नंबर तो बड़े हैं। तो ओवरऑल अगर हम रिप्रोडक्शन के रिजल्ट की बात करें, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए। इट इज एन प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म give birth to a progeny। सिंपल, राइट। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसकी डिटेल बात करेंगे। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या है रिप्रोडक्शन का। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट का मतलब तो ये ना कि इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं, पॉपुलेशन का बढ़ना या फिर जो है नंबर का बढ़ना। यहां पर
तो डोंट यू थिंक सो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिमिलर हो गए? कैन आई से दैट कि अगर देखिए अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेसिफिकली बात करता हूं, अगर आप इस चीज को और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अमीबा का, राइट? सो दिस इज द अमीबा, से right, this is an amoeba. What happens to this amoeba? This amoeba will grow and divide finally. So first of all इसका जो है न्यूक्लियस वो डिवाइड होगा, बट अभी क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक बेसिक प्रोसेस समझ रहे हैं तो हम यहाँ इस चीज को समझेंगे कि फाइनली वी हैव द टू डॉटर न्यूक्लियाई, कि जो है हमारे पास यहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियाई आ जाएंगी. सो दिस इज अ 1, दिस इज अ 2. सो एक से हमारे पास दो डॉटर न्यूक्लियाई आए, कहने का मतलब ग्रोथ हुई है. तो आप चाहें इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इजी है तो मैंने इसको दिखा दिया, राइट? कैन आई से दैट कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी ग्रोथ के जैसा ही है. रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू ग्रोथ. रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू ग्रोथ, है ना? तो क्योंकि जब ग्रोथ ही एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकता. लेकिन रुकिए जरा, अभी कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं. अब हमने कहा कि सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? लेट मी गिव एन एग्जांपल. सो एक्सेप्शन. व्हाट आर द एक्सेप्शंस? जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो नहीं करते उनके एक्सेप्शन की बात करते हैं. तो म्यूल. व्हाट अबाउट म्यूल? म्यूल ये स्टेराइल होता है. म्यूल जो होता है वो स्टेराइल होता है. अभी देखिए हम जब इस प्रोसेस के कंसेप्ट की बात करेंगे तब मैं जो है आपसे म्यूल के बारे में भी वहां पर डिटेल डिस्कशन करूंगा. सो दैट्स व्हाई यू नॉट नीड टू वरी. बट इफ यू वांट टू नो कि म्यूल जो है वो किसका रिजल्ट है, तो देखिए एक हाइब्रिड है, और ये हाइब्रिड किसका है? इट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन मेल donkey. So this is a symbol for male and it is a male donkey, and female horse, and this is a symbol for the female and female horse. So म्यूल इसका रिजल्ट है. तो क्या म्यूल रिप्रोडक्शन कर सकता है? आंसर इज नहीं. म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. अगर म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो ये तो एक एक्सेप्शन हुई ना, है ना? तो ये एक एग्जांपल हो गया. दूसरा, व्हाट अबाउट इनफर्टाइल कपल्स? ऐसे कपल्स जो इनफर्टाइल हैं, अब उनके लिए क्या है? रिप्रोडक्शन तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना अब, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है. तो इस चीज को हम यहां पर लिख देंगे कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये इंपॉर्टेंट बात है. रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग. ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है. सो अभी हमने जो है दो कैरेक्टरिस्टिक की बात करी. आइए आगे भी बात करते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं, और जो है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, या फिर अपने स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स करना. मैंने इसको थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आप लोगों के लिए यहां पर जो है, अच्छा हमने फोर्थ लिखा है तो पहले थर्ड बात करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म. तो चलिए थर्ड पहले बात करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म. देखिए जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? So metabolism, it is the sum of all the chemical reaction inside a cell. So it is a sum of all the chemical reactions inside a cell, inside a organism or simple a cell. So मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है. अब देखिए नेचुरल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केमिकल रिएक्शन आप लेबोरेटरी में नहीं करा सकते. तो ये रिएक्शन जो है, लेट मी चूज द पेन, वेट ये हो नहीं रहा. तो ये रिएक्शन जो है लेबोरेटरी में भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है. वेल, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल की, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ऑपरेट होती है. तो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस हैं. वी हैव एनाबॉलिज्म. हम जब बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तब मैं इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से मेटाबॉलिज्म के बारे में. एंड वी हैव कैटाबॉलिज्म. देखिए एनाबॉलिज्म वो सभी रिएक्शंस होती हैं जो सिंथेटिक रिएक्शन होती हैं.
तो बॉडी में जो भी सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, राइट, जो सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं वो आपकी एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और एनाबॉलिज्म उन्हें हम बोलते हैं। और कैटाबॉलिज्म में जो है ब्रेक डाउन या फिर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस आती हैं। तो बॉडी की जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, राइट, जो ब्रेक डाउन रिएक्शंस हैं वो सारी कैटाबॉलिज्म कहलाती हैं। सो मेटाबॉलिज्म जो है एक सेल में होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, राइट। अब आपने किसी पत्थर में तो नहीं होता हुआ देखा होगा मेटाबॉलिज्म, ना ही आपको ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में केमिकल रिएक्शन होती है ना। अब हम लेबोरेटरी में करा रहे हैं, लेकिन इसका देखिए, लेबोरेटरी में कराना और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कराना होना दो अलग अलग बातें हैं। अब मेरे सामने अगर कोई स्टोन है, क्या मैं कह दूं उस स्टोन में किसी भी तरीके से मेटाबॉलिज्म हो रहा है? आंसर इज नो। सो दैट इज व्हाई ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मेटाबॉलिज्म is an exclusive characteristic of livings। तो लिविंग्स का जो है एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है। आई एम श्योर कि ये चीज आपको समझ आई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहां से एक और चीज समझते हैं, चलिए मेटाबॉलिज्म में। अब मेटाबॉलिज्म है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। तो हम यहां पर बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म है वहां सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। सो ऑर्गेनिजम्स आल्सो शोज, लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग्स की। सो इट इज एन डिफाइनिंग property of livings too. I hope I made myself clear up to this point. अब देखिए मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर, let me change the color, about response to stimuli। देखिए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या है? अब ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है शो करते हैं, किसी भी स्टिमुलाई की तरफ जो है रिस्पॉन्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करेगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं या आप किताब पढ़ रहे हैं, समवन जस्ट पासेस बाय यू, और कोई आपके सामने से गया तो आपको पता चलेगा ना कि कोई आपके सामने से गया है। तो कहने का मतलब है कि आप अवेयर हैं। सो व्हाट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई? दैट अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। दैट मींस इट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मींस यू आर अवेयर और अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग। सराउंडिंग के प्रति जो है ना आप लोग अवेयर हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो इसका मतलब रिस्पॉन्स करना एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। एक क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहां एक क्वेश्चन लेता हूं, व्हाट अबाउट कोमा पेशेंट, व्हाट अबाउट द पेशेंट हु इज इन द कोमा? देखिए कोमा पेशेंट तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आप उसको इंजेक्शन दें वो नहीं आपसे बात करेगा, आप उसके आसपास कैसे भी जाएं वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो क्या कोमा पेशेंट डाई है? क्या कोमा पेशेंट लिविंग नहीं है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं जितने भी लिविंग्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। सो एक मिनट लें और इसको दोबारा से सोचें, फिर आप वीडियो को ऑन करें। सो मैं आशा करता हूं कि आपने टाइम लिया, पॉज किया और आपने सोचा कि कोमा पेशेंट क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोमा पेशेंट एक लिविंग है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि कोमा पेशेंट ऑल्सो, अब देखिए ये व्यक्तियों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन जो हम इसको दवाई दे रहे हैं, जो ड्रग्स दे रहे हैं, उसके प्रति तो उसकी सेल रिस्पॉन्ड कर रही है ना। तो रिस्पॉन्स तो है, बट वो इंटरनल रिस्पॉन्स है। हम तो सिर्फ एक्सटर्नल रिस्पॉन्स को देख रहे हैं अभी। क्या हमारे शरीर में इंटरनल रिस्पॉन्स नहीं है? तो आंसर है इंटरनल रिस्पॉन्स हमारे शरीर में है। तो कोमा पेशेंट भी तो इंटरनल रिस्पॉन्स दिखा रहा है। सो इट इज लिविंग बिकॉज the cells of the patient, of the person rather, are responsive to the chemicals and drugs, to all the chemicals and drugs, है ना? तभी तो वो जो है व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होगा। सो गाइज ये देखिए अभी हमने जो है पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। आई एम श्योर कि आप लोग जो है, हम अपनी चाइल्डहुड से ही, स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक। बट अब हमें समझना है कि जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो लेट मी पुट अ स्टार हियर।
Let me put a star here as well, response to stimuli. And then we have the third one, which is cellular organization. So this is here, it is okay. Growth and reproduction को हम लोग जो है एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते हैं, एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते हैं. So guys, that is the first lecture about the living. In the next lecture we will study about the binomial nomenclature and the taxonomy. So hope you like that. So this is the notes. आप PPT जरूर रेफर करें जब आप इसे पढ़ेंगे. So thank you very much guys for this session. Thank you.